नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह के भी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप तमाम दर्शकों का, मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, चुनाव का समय है, हर जगह कोरोना खत्म है, भूखमरी खत्म है, बेरोजगारी खत्म है, लेकिन हर एक युवाओं के जुबान पर, हर एक वयस्कों के जुबान पर चुनाव 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 है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की शुरुआत हो चुकी है। 28 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक अगले 5 वर्ष बिहार का भविष्य कैसा होगा, इस पर मंथन सभी जगह शुरू है। आप लोग भी निश्चित रूप से इस पर चर्चा करते होंगे। इसी बीच बिहार के राजनीति में एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिला। एनडीए का घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने निर्णय लिया कि अकेले दम पर आपके बीच आएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, आपके भरोसा को कायम करेंगे और 2020 से 2025 तक बिहार का नेतृत्व एक अलग हाथों में आए, आपकी पहचान अलग बने, यह निर्णय उनके द्वारा किया गया। इस तरह की कई बातों को आपके बीच रखने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं रॉबिन सिंह, जो एससी प्रकोष्ठ में प्रदेश महासचिव के पद पर कार्यरत हैं लोक जनशक्ति पार्टी में। आइए आज आप लोगों से मिलवाते हैं प्रदेश महासचिव एससी प्रकोष्ठ लोक जनशक्ति पार्टी के रॉबिन सिंह जी से। तो हमारे बीच अपनी बातों को रखने के लिए, आप सबकी क्या क्या समस्याएं हैं, उसका निराकरण कैसे हो, इन सारी बातों को रखने के लिए इनके पार्टी की क्या विचारधारा है, क्या सिद्धांत है और क्या अगले इस चुनाव में इनका उद्देश्य है, इन सारी बातों को रखने के लिए रॉबिन सिंह उपस्थित हैं। रॉबिन सिंह जी, हमारे केवी स्टूडियो परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। रॉबिन सिंह जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका पारिवारिक परिवेश कैसा रहा, प्रारंभिक शिक्षा कैसे हुई, इसके संदर्भ में हमारे दर्शकों को बताएं। ठीक है, मैं रॉबिन सिंह, प्रदेश महासचिव। मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं जी। और मेरा पढ़ाई लिखाई मैट्रिक तक हुई। उसके बाद हम बिजनेस में उतर गए। बिजनेस में उतरे, उसके बाद धीरे धीरे चिराग जी को देखते हुए हमको लगा कि नहीं, ये थोड़ा बढ़िया कार्य कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग उनसे, उनका टीवी चैनल सब जगह पर, तो एकाएक हमको आकर्षित उनके प्रति मन हुआ कि नहीं भाई, उनका हम लोग भी जुड़े ताकि बिहार का विकसित करें। बिहार में एक नए प्रतिभा नेतृत्व के लिए आ गया उनको। इसीलिए हम लोग उनसे वो देखते हुए हम लोग आए। हमको एक पोस्ट दिया गया कि आप लोग भी क्षेत्र में भ्रमण कीजिए। तो हम लोग अपना घूमते हैं। रॉबिन जी, राजनीति बिहार में और भारत में देखा जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक दिन एक राजनीतिक दल जन्म लेते हैं, किसी न किसी उद्देश्य, कभी जाति के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, देखिए, कभी धर्म के नाम पर। और वर्तमान में राजनीति का स्तर इस तरह हो गया है कि अब पिता किसी पार्टी में है, पुत्र किसी पार्टी में, पति किसी पार्टी में, पत्नी किसी पार्टी में। ऐसे स्थिति में आप लोक जनशक्ति पार्टी को ही क्यों चुने? इसलिए कि हम लोग भ्रष्टाचार से मुक्त बिहार को बनाना चाहते हैं और नए मुख्यमंत्री चिराग जी को, क्योंकि आप
15 साल लालू जी रहे, 15 साल नीतीश जी रहे। आप भी देख रहे हैं क्या बिहार में हुआ, कुछ नहीं। आप भी देख रहे हैं, पूरा जनता देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए हम लोग सोच लिए, हमारे जो सुप्रीम हैं चिराग जी हुए, सूरजभान जी हुए, सब सोच के सोचे नहीं हम लोग अकेले लड़ेंगे। इसका नेतृत्व अलग किया जाए। एकदम अलग करके नया चेहरा लाएंगे, नया युवा लाएंगे, ताकि बिहार को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा भी तो हो सकता था कि हम सरकार के साथ रह करके भी नहीं विकास कर नहीं, सकते हैं। देखिए सरकार के साथ जो आदमी भ्रष्ट है उनके साथ रहना क्या, चोर के साथ हम भी जाएंगे, हम भी चोर कहलाएंगे। नीतीश जी लेकिन रोबिन जी, आप जिस तरह से बिहार में अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और केंद्र में भाजपा के साथ हैं, एकदम है, साथ हैं बीजेपी के और साथ। बिहार में भाजपा जदयू के साथ है। कौन? अगर जदयू भ्रष्ट है हाँ, तो उसके साथ उस भ्रष्टाचार में तो भाजपा भी सहयोगी है। सहयोग। देखिए हम दोनों, हम तो नहीं हैं, हम तो जदयू से अलग हो गए। हम तो आप देखिए, नहीं, मेरे नहीं, कहने का तात्पर्य आप है, दोहरा रहे हैं, आपका ताल्लुक हम समझ रहे हैं बात का। हम हैं बीजेपी के साथ। आप बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी किसके साथ है, जदयू रहे या इससे नहीं मतलब है। हम हैं, आप बिहार बीजेपी के में साथ हैं। एकदम है, बिल्कुल, BJP में। हम इस चीज को मान रहे हाँ, हैं। और मेरा केंद्र में भी प्रश्न, है, बिहार में भी हम जी, BJP मेरा के प्रश्न साथ। जो था हाँ, कि नीतीश कुमार अगर भ्रष्ट है, हाँ। उसकी सरकार भ्रष्ट है, एकदम है। ठीक, तो उसी के सरकार, इसलिए हम अलग हो जी, गए। उसी के सरकार का एक अंग भाजपा भी है, तो भाजपा तो दूध से धुले हुए तब नहीं है, देखिए वो भी तो भ्रष्ट है। दूध से धुले हुए है तब ना हम लोग हैं साथ, हम लोग हैं साथ, इसीलिए। ये अब जनता निर्णय करेगी। हाँ, और हम कि- लोग तब आप देखिए ना, यहीं देखना है मटिहानी क्षेत्र में। देखिए नया चेहरा सूरजभान जी लाए, चिराग जी दिए राजकुमार सिंह को, जी, और जीत के बताएंगे, हम जीत कर दिखाएंगे चलिए, आपको। हमारे केवी स्टूडियो परिवार की ओर से राजकुमार जी को और आपकी पार्टी को, दोनों को हार्दिक बधाई है धन्यवाद कि आप जीत कर आए और जनहित में क्षेत्र की जनता की जो वास्तविक समस्या है उस पर कार्य हो। एकदम, इसीलिए तो हम लोग आए हैं। रोबिन जी, एक प्रश्न सबसे बड़ा अभी जो वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हुआ है और उस ओर हम ध्यान आपका आकर्षित करते हैं बोलिए। कि आप किसी 5, अब चूंकि प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, आप लोगों का प्रदेश स्तर पर बैठक जब होता है तो उसमें निर्णय लिया जाता होगा 5 अहम मुद्दे कि जिस पर चिराग पासवान जी यदि बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो मुख्य रूप से कार्य तो कई हैं, लेकिन 5 प्रमुख मुद्दा जो है जिसको वो टारगेट किए होंगे कि हम ये टारगेट 5 किए हुए हैं, उस चीज के बारे में हमारे टारगेट दर्शकों को किए हुए हैं 5 मुद्दा ने। जी, अपराध मुक्त बिहार होगा पहला। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हम लोग जब चिराग जी लाएंगे तो उसके लिए पूरा एकदम चारों तरफ प्रशासन तो वही होगा, पुलिस तो वही होगा। देखिए पुलिस को कौन भ्रष्ट कर रहा है? सरकार ने। जब आपका मालिक टाइट हो, मालिक अगर घर में आप टाइट रहिएगा तो कोई नहीं, बच्चा बुतरू कहीं नहीं भागेगा, ये जान लीजिए। सब एकदम सुनिए, प्रशासन चोर कब होता है बताइए? जब हम इशारा देंगे, हम सरकार में हैं, और जब हमारा मालिक साफ सुथरा है, बेदाग है चिराग जी। होता क्या है रोबिन जी, चिराग जी बेदाग है। होता क्या है कि जब हम सरकार बनाते हैं कुछ दिन हम काम करते, नीतीश जी का भी 2005 से 2010 तक का हाँ बोलिए। कार्य, हर लोग, हर पार्टी के लोग, विरोधी भी उनकी सराहना करने लगे थे, कुछ ऐसे कार्य किए थे, कुछ किए थे, जो बात है कुछ किए लेकिन थे। अब सबसे बड़ी बात है, चिराग पासवान अकेले बिहार के सभी थाने में नहीं जा सकते हैं, बिहार के सभी प्रखंड में नहीं जा सकते हैं, कोई भी नहीं जाए, है ना। और उस स्तर से कि भ्रष्टाचार को दूर करना, एकदम। देखिए आप देखते कुछ रहिएगा मेरा। घोषणाएं हम करते हैं, हम कुछ घोषणाएं करते हाँ, हैं जो हर एक राजनीतिक दल करते हैं, और वो घोषणा मूल रूप से लोक लुभावन होते हैं। मेन घोषणा होनी चाहिए, मैं उस ओर, आप एक प्रदेश पदाधिकारी हैं, मैं उस ओर ध्यान आपका आकर्षित करता हाँ हूं बोलिए।
जनता जागरूक हो जाएगी, भ्रष्टाचार दूर होने में कहीं कोई दुराई नहीं है। नहीं। आप सरकार हमारा हो या नहीं हो, अगर हम अड़ जाएंगे कि हाँ हमको घूस नहीं देना है बस और उसके लिए आंदोलन करेंगे तो घूस ले नहीं सकता है सही कोई, सरकार वहाँ उसकी रक्षा नहीं कर सकती है। नहीं करते हैं। हत्या की बात होती है, हत्या की बात होती है। एक अभी बिहार की जो औसत पुलिस की संख्या है कि आप जानते होंगे कि लगभग 4000 की आबादी पर एक पुलिस है। 4000 आबादी पर रॉबिन जी एक पुलिस है। और अब यह मेरी बात को मेरी सुनिए, मैं सरकार प्रश्न आपसे कर रहा सरकार हूँ, जब मेरी आई फिर हम बहाली मैं बता रहा हूँ, घोषणा हो मैं रहा बता है। रहा हूँ, वहाँ 4000 लोगों को जो हत्या कर रहा है उसके विरोध में आना सकारात्मक पहल है, ना कि एक पुलिस 4000 का संरक्षण करे, ये पहल है। सबसे बड़ी समस्या जो है मैं बता रहा हूं आपको, बिहार में भी बाढ़ की स्थिति है। जहां नदी है वहां तो है ही, जहां नदी की पानी नहीं आ रही है, वर्षा के जल से सही बात कृषि योग्य लगभग 70% भूमि भी जलमग्न है। जलमग्न है। उसके निकासी का पूरे बिहार में कहीं साधन नहीं। कहीं अगर उसको छोटे छोटे नहरों से मिला दिया जाता तो कृषि योग्य भूमि उस तरह से जल से भरे नहीं होते। मेन रूप से उस पर कार्य करना है। हमारे बिहार में टेक्निकल शिक्षा नहीं है, इसीलिए तो हम नया चेहरा लाए। जदयू से जो हम अलग हुए, किस लिए? यही सब करने के लिए हमारे चिराग जी साफ सुथरा नया बिहार बनाने के लिए जी। हम लोग। देखिए, अब रही बात, लोग कहते हैं बेरोजगारी, बेरोजगारी पर अगर गहन अध्ययन किया जाए इकोनॉमिकल ढंग से, देखिए तो उस पर रॉबिन जी हमारी आबादी दिनों दिन बढ़ रही है, संसाधन हमारे सीमित हैं, जमीन भूमि सीमित है, सीमित, हाँ, उसके लिए आवास की व्यवस्था के लिए महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, हर चीज, शिक्षा के लिए महंगाई बढ़ेगी। अब हम कहते हैं कि बेरोजगारी, पहला भाई नंबर जब तो आप देखिए जनसंख्या नियंत्रण, मेरी सरकार आएगी आपकी तो सबसे सरकार क्या पहले हम जनसंख्या, लोग रोजगार। रॉबिन जी आपकी सरकार यदि बिहार में आती है क्या जनसंख्या नियंत्रण का सपोर्ट करेगी? एकदम सबसे बड़ा मुद्दा जो है, मैं इस पर एकदम बेरोजगार ये होना चाहिए, बेरोजगार दूर होगा। और जो ही आप जनसंख्या भी जान नियंत्रण, लीजिए, अगर बेरोजगारी दूर करने, हमारे चिराग जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो आपको हम वादा करते हैं 1 महीना के अंदर कोई एक रोजगार साधन देना चालू, कोई एक साधन जिसके माध्यम से रोजगार मिले। वही रोजगार देना शुरू कर देंगे। कैसे कुछ क्या बताइएगा ना, पहला कि हम नंबर इस क्षेत्र में देंगे। हाँ देंगे। पहला नंबर तो हम बहाली निकालेंगे। दूसरा नंबर हर उद्योगपति को लाएंगे, छोटा छोटा उद्योग लगवाएंगे सब जगह, सब जिला में, बिहार में सब जगह जिला में। ठीक है, उद्योगपति अगर बिहार में संसाधन की कमी नहीं है संसाधन की, रॉबिन जी बिहार में संसाधन की कमी नहीं है। ये जो सरकार है नीतीश जी कुछ नहीं किया, खाली ये मैं किया, उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, वो सरकार क्या क्या नहीं किया। मैं अब आ रहा हूँ कि हमारे तो नया चिराग पासवान जी क्या करेंगे, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ। हम लोग तो आएंगे तो हम लोग तो पहले जड़ को, गाछी को रोपेंगे, उसको पानी से सींचेंगे, तब ना वो फल देगा। बिहार हम लोग में तो इसीलिए न ला रहे हैं। आप 15 साल नीतीश कुमार राज किया, 15 साल लालू आप बोले कि आपकी सरकार जब आएगी, हाँ? चिराग जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो उद्योग धंधे लाएंगे एकदम, जबकि हमारे रोजगार बिहार देंगे। में हाँ, बोलिए। कृषि क्षेत्र में कई ऐसे फैक्टर हैं, केला का, टमाटर का, आम का, लीची का, है। जिसका अगर हम जूस का फैक्ट्री लगाएं अगर, या उसके अन्य चीज़ों का अगर हम लगाएं, समझ रहे हैं आपका। तो हमारे किसान खुद, अगर उसको पूंजी 5 लाख रुपया दे दिया जाए, 10 लाख रुपया, वो खुद उद्योगपति बन सकता है। और उससे कई बेरोजगार दूर होंगे, कई तरह की बेरोजगारी। हम दूसरे को बुलाएंगे उद्योगपति को, आप आइए हमारे यहाँ उद्योग धंधा स्थापित कीजिए। हम खुद क्यों ना उस तरह मजबूत हो? करे वही। क्या आपकी सरकार इस पर वर्क करेगी? एकदम करेगी। तो आपके माध्यम से हम बेगूसराय की जनता को यह आश्वस्त करें कि लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार यदि बनती है तो आपके लिए बेरोजगारी दूर करने के लिए छोटे छोटे जो कृषि आधारित उद्योग हैं, गृह उद्योग, कुटीर उद्योग जो हैं, इस पर बढ़ावा मिलेगा। रॉबिन जी, एक सबसे बड़ी समस्या और है, बोलिए।
सबसे बड़ी समस्या है जिस पर एक एंकर होने के नाते मैं जब अध्ययन किया तो पिछड़ेपन का कारण, व्यवसायी कैसे पिछड़े, किसान कैसे पिछड़े, मजदूर कैसे पिछड़े, उसका कारण जो जीत कर जाते हैं विधायक वही होते हैं। आप कहेंगे कैसे, मैं उसका जवाब देता हूं आपको कि विधायक निधि से, मुख्यमंत्री विकास निधि से जब सड़क का कार्य होता है, जब सड़क का कार्य होता है जो आता है, तो जिस सड़क को मैं कई पार्टी के नेता से पूछ चुका हूं, आज आपसे बारी आई है, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं कि जिस सड़क को नगर निगम में वार्ड कमिश्नर बना सकता था, ग्राम पंचायत में वार्ड कमिश्नर, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य बना सकता था, विधायक जाते हैं उसको बना देते हैं। और जिस सड़क से मजदूर ई रिक्शा चलाकर जीविका अर्जित करे, किसान अपने अनाज को, सब्जी को आढ़त तक पहुंचा सके, बाजार तक पहुंचा सके, गरीब लोग जहां पर छोटा सा दुकान खोल करके जी सके जिसके किनारे, ऐसे सड़कों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा की व्यवस्था, शहरी क्षेत्र में तो सदर हॉस्पिटल अच्छा वर्क कर रहा है, इसकी प्रशंसा आप भी करेंगे, कोई भी आदमी कर सकता है, जो अच्छा होता है उसकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जब हम जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र, बेगूसराय जिला में भी कई ऐसे शिक्षण संस्थान हैं सरकारी जहाँ पर 3 दिन लड़का पढ़ता है और 3 दिन लड़की पढ़ती है। संसाधन की कमी है, भवन की कमी है, जगह की कमी है, तो इसीलिए ये सारे चीजें हैं। मैं बता रहा हूँ बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र में लगभग आपको बता दूं कि 70% गांव ऐसे हैं जहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा नहीं है किसी के दरवाजे पर चल रहा है, कहीं है तो सरकारी स्कूल में चल रहा है, कहीं है सामुदायिक भवन में उसको अपना भवन नहीं है। क्या आपकी सरकार इस पर कार्य करे? पहल करेगी, जो जमीनी समस्या है, इसीलिए ना यही सबको पहल करेगी, इसीलिए हम लोग चिराग जी को ला रहे हैं और जितने भी युवा हैं उनका सहयोग हम लोग सहयोग करेंगे, बताएंगे वह एकदम इसी सब पूरा बिहार में जो कमी है हमने 2-5 साल के अंदर दूर कर देंगे। तो फिर बोलिएगा कि लोक जनशक्ति पार्टी का तो अगले बार निर्णय की जनता करेगी। 5 वर्ष के लिए आपको आप देखिएगा, आज हम बोल के जा रहे हैं चिराग जी एक न एक दिन मुख्यमंत्री बन के रहेंगे। चलिए, खुशी की बात है। रॉबिन जी, हर एक राजनेता की इच्छा, जब राजनीति में कोई लोग प्रवेश करते हैं तो हर राजनेता की इच्छा होती है कि फ्यूचर में हम ये करें, हम ये बने। कोई निस्वार्थ सेवा भी करते हैं, जनता की सेवा के लिए भी राजनीति में आते हैं। और किन्हीं की मंशा वर्तमान दौर में जो अभी देख रहे हैं एक माहौल बन रहा है, लगभग 95% नेता की इच्छा होती है कि हम विधायक बने, हम विधान पार्षद बने, हम सांसद बने, हम मंत्री बने। आपका कोई फ्यूचर प्लानिंग? हमारा कुछ फ्यूचर प्लानिंग नहीं, विधायक बनेंगे नहीं, वार्ड पार्षद बनेंगे नहीं, कुछ बस समाज का सेवा करेंगे और कुछ नहीं, सिर्फ समाज सेवा के लिए। बस। और इसके लिए जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी के बड़े पदाधिकारी के साथ संघर्ष करना पड़े, अनशन करना पड़े। मैंने देखिए, हमारा तो ढंग का पार्टी नहीं है जो मतलब इसका विरोध करेगा जी। हाँ, ये जैसे चोर पार्टी है जदयू, जिसको बोल रहे हैं, जिससे हम अलग हो गए, हमारे चिराग जी अलग हो गए। देखिए, बस हम लोग का है एक इच्छा, नहीं हमको फॉर्च्यूनर पे चढ़ना है, नहीं स्कॉर्पियो पे, हम लोग का है सिर्फ समाज को सेवा करना और बिहार को आगे बढ़ाना। अंतिम प्रश्न आपसे हम रख रहे हैं रविंद्र जी कि हमारे डॉक्टर रोशन सर का और केवी स्टूडियो का जो यह प्रयास है कि हर क्षेत्र के लोगों को यहाँ मंच दे। रॉबिन सिंह लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, लेकिन हो सकता है किसी कारणवश बेगूसराय जिला के सभी लोग रॉबिन सिंह को चेहरा से नहीं जानते हैं। सही बात। उनको ये मंच दें। कुछ ऐसे लोग हैं जो का इतिहास रहा अपने क्षेत्र में, उन्होंने अपार कार्य किया, लेकिन किसी कारणवश वो गुमनामी की जिंदगी जीना शुरू कर दी। तो डॉक्टर रोशन जी का प्रयास, उनकी सोच
और केवी स्टूडियो की स्थापना इसी उद्देश्य से हुई कि उनको हम एक अवसर दें, एक मंच दें, ताकि हमारे बेगूसराय का समाज, बेगूसराय की जनता उनको जाने। यह प्रयास आपको कैसा लगा? देखिए बहुत सुंदर लगा। और जहाँ तक रहा डॉक्टर साहब के बात, रोशन जी को हम अच्छी तरह से जानते हैं जी। उनका व्यवहार से भी हमें, वो बहुत अच्छे इंसान हैं और हम बहुत दिन से उनसे संपर्क में नहीं, उनका हम स्वागत करते हैं जो ये काम कर रहे हैं। चलिए, हमको भी बहुत खुशी हुई कि आप हमारे केवी स्टूडियो में आए, अपने पार्टी के विचारधारा को, अपने पार्टी के उद्देश्य को आपने खुलकर रखा कि आपकी पार्टी अगर सरकार में आती है तो जनहित के लिए क्या कार्य करेगी। और एक एंकर होने के नाते मैंने भी कई जन समस्याओं को आपके बीच रखा। उद्देश्य ये था कि आप अपने पार्टी में जाकर के उस समस्याओं के बारे में चर्चा आप करेंगे। आप हमारे केवी स्टूडियो में आए, अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हम आपका हार्दिक आभार करते हैं।